Hello students, my name is Arvind Raj. Today start the topic is a pair of linear equation exercise 3.6. This is the last exercise in this exercise. इसकी वजह से एक और एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल है, उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शनल है, उसको बाद में करेंगे। पहले हम जो कोर्स है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। ऑप्शनल को आप कमेंट कर देना, आपको ऑप्शनल करवानी है तो मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज कर दूंगा। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं ये वाली क्वेश्चन ये चैप्टर एक्सरसाइज। इससे पहले हमने बच्चों कितनी सारे मेथड्स पढ़े थे। ग्राफिकल मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स पढ़ा। तो वो सारे एप्लीकेबल होंगे इस वाली एक्सरसाइज में। तो देखो बच्चों एप्लीकेबल कैसे होते हैं, तो एप्लीकेबल कैसे होते हैं, जस्ट लुक एट योर बोर्ड। तो मैं आपको इसको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो इक्वेशन क्या, हमारी इक्वेशन ऑफ अ रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में क्या कन्वर्ट करना है, ठीक है गाइस। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन हमारी इक्वेशन कैसी दे रखी है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके किस में फॉर्म में बनाना है, लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर मैं बोलूँ लेट 1/x को अगर मैंने मान लिया इक्वल टू a मान लेता हूँ या p मान लेता हूँ, ठीक है, एंड 1/y को मैंने मान लिया बच्चों q, क्या मान लिया q। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँगा फॉर फर्स्ट इक्वेशन। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, 1/p/2 q/3 इक्वल टू 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 6 3p 2q इज इक्वल टू 2, 3p 2q इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट मेरी रिड्यूस होके ये आ गई बच्चों। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 1/3x है, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/3x है तो ये कितनी हो जाएगी p/3। मैंने क्योंकि 1/x की जगह p रख दिया और y कितना हो जाएगा q/2 और 13/6। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2p 3q 13/6। तो कितना हो जाएगा 2p 3q और 13/6 से 6 कैंसिल, तो कितना आ गया 2p इक्वल टू 3q, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकेंड। तो ये कितनी कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इसमें हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, वट एवर वी हैव टू यूज, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर जो तुमको अच्छे से आता हो उसको इसमें लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट चलो मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो दूसरी फर्स्ट इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये 6p 4q 24, और सेकंड इक्वेशन हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6p 9q 39, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये थर्ड आ गई और ये फोर्थ आ गई। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि
subtracting equation first from सेकेंड। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को मैं माइनस करूंगा तो कितना करेगा 4q। अब मैंने इसको माइनस किया इक्वेशन सेकेंड को, तो माइनस का 6p माइनस का 9q बराबर 24 और माइनस का 39। तो कितना हो जाएगा ये 6p 4q 6p, सॉरी ये प्लस का था, तो माइनस का 9q और माइनस का 15। तो ये 6p से 6p कैंसिल आउट, तो माइनस का कितना आ गया 5q और माइनस का 15। q बराबर कितना आएगा 15/5, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो q इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो q 3। अब मैं q की वैल्यू को 3 पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, पुट q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मेरा क्या था 3p प्लस 2 इंटू 3 बराबर 12, 3p 6 12, तो कितना आ जाएगा बच्चों 12 माइनस 6, तो 3p बराबर कितना आ जाएगा 6/3, 6/3 कितना हो गया 2, तो p बराबर कितना आ गया 2। तो बच्चों p बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो p बराबर कितना आ गया 2। अब देखो p बराबर तो 2 आ गया, पर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है ना। p बराबर 2 आ गया, पर x और y की वैल्यू निकालनी है। तो p बराबर 2 आ गया, तो देखो बच्चों मेरे लेट क्या माना था मैंने 1/x बराबर p था ना हमारा, तो 1/x बराबर p था, तो p की वैल्यू बच्चों कितनी है 2 है ना, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी 1/2, और जैसे 1/y है और q की वैल्यू कितनी है हमारी 1/y बराबर q है, q की वैल्यू क्या है 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, क्योंकि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। चलो यहाँ पे एक बार और करके यहाँ पे कर देता हूँ। देखो 1/x बराबर क्या है p है, अगर मैं 1/x p की जगह रख दी मैंने 2, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ऐसे 1/y है, इसकी जगह q है, तो q की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो q तो 1/y हो जाएगा ना ये, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा, देखो मैंने यहाँ पे करके दिखा दी दोबारा से आपको। तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है गाइस बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसको हम। लेट 1/x को मैंने मान लिया बच्चों p एंड 1/√x को p माना और 1/√y को मैंने मान लिया q। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से 2p क्या बन जाएगी बच्चों 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। ये होगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट, मान ली इसको मैंने। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 4p 9q माइनस 1। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को। तो अगर मैं बोलूँ आपसे यहाँ पर करते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन, चलिए यहाँ पर करते हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट टू मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 4p 6q 4।
ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब मैं बोलता हूँ कि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो बच्चों हम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड में से माइनस करते हैं। तो इक्वेशन थर्ड क्या हमारी 4p प्लस 6q, माइनस क्या करना है इक्वेशन सेकेंड माइनस करनी है, तो 4p 9q और 4 माइनस 1। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 4p 6q माइनस 4p प्लस 9q 5। तो 4p से 4p कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा ये 15q 5। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/15 मतलब 1/3। तो q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/3। अब यहाँ से अगर मैं q की वैल्यू 1/3 पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, पुट q इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2p 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। तो 2p बराबर कितना आ गया 2, तो p बराबर कितना आ गया 2/2। तो बच्चों ये नहीं, ये कितना हो जाएगा 1 बचेगा ना यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 2p प्लस 1 बराबर 2। तो कितना हो जाएगा ये 2p 2 माइनस 1 1। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो p की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1/2। तो हमारा बच्चों 1/x बराबर कितना था 1/x बराबर था p। तो p की वैल्यू कितनी हमारी, p की वैल्यू क्या निकली है 1/2। 1/√x बराबर क्या था 2 था, 1/√x बराबर 1/2 था। तो 1/√x बराबर कितना आ गया हमारा 1/2। तो कितना हो जाएगा ये √x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो और 1/√y बराबर क्या था q, और q की वैल्यू क्या 1/3 1/3। तो √y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो बच्चों ये है सेकंड क्वेश्चन। इसके मैं 1-2 पार्ट और कराया था, बाकी पार्ट्स आप खुद करना, अगर नहीं आए तो कमेंट करना मेरे को, मैं और करा दूंगा। तो बच्चों पॉज द वीडियो, रोड डाउन। तो बच्चों वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन आपने इसका पार्ट खुद करना है, मैं फोर्थ पार्ट कराता हूँ इसका। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या होगा, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर p बराबर अगर हम मानते हैं 1/x माइनस 1, ठीक है, लेट मान लेते हैं, चलो लेट बोल दिया मैंने यहाँ पे, लेट p बराबर क्या मान लिया 1/x माइनस 1 एंड, और q बराबर क्या मान लिया 1/y माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी 5p q बराबर 2, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और ये कितनी आ जाएगा 6p 3q 1, ये क्या आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अगर आप बताओ, अगर मैं चलो इस क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को किस मेथड से करूँ, चलो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ बच्चों के मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरा 15p 3q 6। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ गई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब मैं बोलता हूं आपसे इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बच्चों, थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में से इक्वेशन सेकंड को क्या करना सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15p 3q माइनस 6p माइनस
3q और 6 माइनस 1 माइनस 6p प्लस 3q इक्वल टू 5। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ से सॉल्व भी हो रहा है ये, तो हम इसको क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट की जगह क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये, क्या कर दिया हमने, इक्वेशन सेकंड ऐड फ्रॉम इक्वेशन, चलो इक्वेशन, चलो यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो मैंने पहले थर्ड लिख दी, फिर इसको ऐड कर रहा हूँ मैं सेकंड वाले को, तो प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चों। प्लस कर दूंगा तो ये प्लस का साइन होगा, ये किसका साइन होगा, माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 था, ये प्लस का 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। मैंने इस वजह से इसको प्लस किया। 21p 7, तो p की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 7/21, तो कितना आया 1/3। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब बच्चों p की वैल्यू 1/3 अगर मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूँ, p इक्वल टू 1/3 पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 6 1/3 3q इक्वल टू 1, ये 2 हो गया, तो 2 माइनस का 3q 1, तो 3q 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो माइनस का 3q बराबर कितना हो रहा है, माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो बच्चों q की वैल्यू 1/3 आ गई, 1/3। तो q की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1/3। अब p की, अब देखो हमारा क्या था कि 1/x माइनस 1 बराबर क्या था, p था, ठीक है बच्चों। तो 1/x माइनस 1 p की वैल्यू कितनी आई है, 1/3, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर x माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, मैं उधर ले गया उसको, तो 4 आ गई, ठीक है। ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख देते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई x की वैल्यू। अब हमारी y की वैल्यू क्या मानी थी, q क्या माना था हमने, 1/y माइनस 2 क्या था बच्चों, q, और q की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/3। तो y माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 3। तो y कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये इस टाइप से क्वेश्चन होगा। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसका 1-2 पार्ट और कराता हूँ जिसमें आपको डाउट्स होगा। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि इससे हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर बच्चों मैं इसको यहाँ पर भी क्वेश्चन को कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं सेपरेट कर रहा हूँ एक्स वाई को दोनों के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ से x से x कैंसिल आउट किया, और यहाँ से y से y कैंसिल आउट किया, तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, 7/y 7/y और माइनस 2/x। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन ये बन गई, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं इस वाली को, सेकेंड वाली को, इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करूँ यहाँ पे, जो क्या 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल 50। अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो 8x अपॉन xy, x से x कैंसिल आउट और y से y कैंसिल आउट, 8/y और 7/x 50। ठीक है बच्चों, ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई।
ठीक है, ये बच्चों इसको मैं यही लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या चलो ठीक है, आप देखते हैं तो ठीक है। अगर मैं अब बोलूँ बच्चों, यहाँ पे बोलता हूँ मैं लेट 1/x बराबर मैंने क्या मान लिया, p मान लेता है, और 1/y बराबर q मान लेता है। ठीक है, 1/x बराबर मैंने क्या मान लिया, q मान लिया, और 1/y बराबर मैंने क्या मान लिया, q मान लिया। 1/x बराबर p मान लिया, 1/y बराबर q मान लिया। तो अगर मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन होगी इससे, तो कैसे बनेगी, 1/y से, तो क्या बन जाएगा ये 7q माइनस 2p इक्वल टू 5। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ माइनस का 2p प्लस 7q इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट लिख सकता हूँ ना। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे, 8q प्लस 7p इक्वल टू 15। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 7p प्लस 8q इक्वल टू 15, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई मेरी, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही। अब देखो, अब इन इक्वेशन में कोई भी मेथड लगा सकते हैं, जो मेथड आपको सही लगे। हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ये रही। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन 2p प्लस 7q इक्वल टू 15, तो अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालता हूँ तो p की वैल्यू मेरी क्या निकलेगी, 2p बराबर, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ, माइनस का 7q, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस का 7q बराबर 2 माइनस का, ठीक है, माइनस का हो गया। ठीक है, ये माइनस का हो गया। अब मान लो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों ये मेरा क्या हो जाएगा 49p, 40 और 16 p बराबर कितना हो जाएगा, ये अब हमारा हो जाएगा 65p, और ये क्या 105 माइनस का 40, तो 65 p बराबर कितना हो जाएगा 65, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65/65, तो कितना आ गया 1, तो p इक्वल टू कितना आ गया 1। तो p की वैल्यू मैंने 1 पुट करता हूँ इक्वेशन सेकंड में, पुट p इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना चाहती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरी, -2, p की वैल्यू क्या है 1, और 7q प्लस 5, तो 7q 5 प्लस 2, तो 7q बराबर कितना हो जाएगा 7, तो q की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 7/7 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो q बराबर, मैंने p बराबर कितना माना था 1/x, तो 1/x बराबर क्या माना था हमने p, और p की वैल्यू क्या निकली मेरी 1, तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, और 1/y बराबर क्या माना था हमने q, तो 1/y बराबर q की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। तो ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, कि इसको सॉल्व करना था हमने, बस और कुछ नहीं था इसमें। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों दिस इज द क्वेश्चन 8th फॉर द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के 8 क्वेश्चन है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए इसमें, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए फर्स्ट पार्ट के, तो आपने वो खुद करने हैं। अगर नहीं आएंगे तो आप मेरे को बताना, आप कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा उनको, डोंट वरी। तो अब देखो, अगर मैं बच्चों यहाँ पर बोलूँ कि लेट मैंने माना p बराबर मान लिया 1/3x प्लस वाई, एंड q बराबर मैंने मान लिया 1/3x माइनस वाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, p q इजिकल टू 3/4, ये हो जाएगी ना इक्वेशन। इसको सर ये बन जाएगी, तो मैं इसको ये फर्स्ट नहीं, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 4p
4q इक्वल टू 3 इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, p/2 माइनस q/2 माइनस का 1/8। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो इसको इक्वेशन सेकंड में यही मान लेता हूँ। इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं आगे ना। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2। तो क्या हो जाएगा, p माइनस का q माइनस का 1/8, तो ये कितना हो गया 4। तो कितना है यहाँ से, p माइनस का q बराबर माइनस का 1/4, तो कितना हो गया 4q माइनस 1। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, अगर मैं बच्चे यहाँ से बोलूँ अब आपसे कि एडिंग इक्वेशन, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन ऐड किया मैंने फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, 4p प्लस 4q इक्वल टू 4p माइनस 4q और 3 माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 4p माइनस 4q इक्वल टू 2, तो q से ये कैंसिल आउट और कितना बचा हमारा 8p बराबर 2। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बच्चों p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/4। ठीक है, पुट p इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 4q इक्वल टू 3, तो 4p की वैल्यू क्या 1/4, 3 माइनस 1, तो q की वैल्यू 1/2। तो बच्चों q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो q की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1/2। तो मैंने p बराबर कितना माना था, देखो p बराबर कितना था हमारा 1/3x प्लस y, और p की वैल्यू y 1/4 है, तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 1/3x प्लस y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस y, तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन इसको मान लिया हमने, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको। और q बराबर कितना था 1/3x माइनस वाई, तो 1/2 3x माइनस वाई कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये मेरी हो गई इक्वेशन फोर्थ, तो ये भी इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड आ गई, इक्वेशन फोर्थ आ गई। ठीक है, तो अब हम इन यहाँ पे, तो बच्चों इसको रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे ना, इसको रफ कर रहा हूं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर मैं बोलूं ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड की हमारी 3x प्लस वाई, और ऐड क्या कर रहा हूँ इक्वेशन फोर्थ ऐड कर रहा हूँ 3x माइनस वाई, और ये कितना 4 प्लस 2, तो y से y कैंसिल आउट, कितना हो गया ये 6x बराबर 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/6 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, तो कितना हो गया 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 3, y की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो इस हिसाब से हमारा लेंथी क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है, और ये हमारे फर्स्ट पार्ट के
ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए हैं, एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ा है तो आपने खुद करना है। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।